हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, जैसा कि मालूम है सीबीएसई 10th की एग्ज़ामिनेशन 26 अप्रैल से होने जा रही है। तो मैं सोचा कि हमारे जो अजीज स्टूडेंट्स हैं, अजीज फॉलोअर है, ऐसे स्टूडेंट के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, रहस्यमय क्वेश्चंस का वीडियो ट्यूशन ऑनलाइन के जरिए ब्रह्मा साइंस सेंटर के बैनर तले आप लोगों के पास भेजता रहूं और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए हम चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स 2px प्लस mn इक्वल टू 0 आर द रियल एंड इक्वल। इसके रूट जो हैं रियल और इक्वल हैं। देन शो डैट, आपको दिखाना है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2m प्लस n x प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर हैव आल्सो इट्स रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इक्वेशन की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, यानी d 0 होगा। यहाँ पर d विवेचक है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर ये 0 है तो इक्वेशन का रूट्स जो होगा वह क्या होगा, तो रियल एंड इक्वल होगा। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे और पढ़े हैं तो उसी की फ़ायदा हम लोग इस रहस्यमय काफ़ी एम्बिगुअस क्वेश्चंस है जिसको हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के समक्ष। तो चलें, हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn बराबर 0, जिसका क्वेश्चन कहता है कि इसके रूट जो हैं सो रियल और इक्वल है। तो चलें, यहाँ पर हम देख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2p एंड c इक्वल टू mn। ये 3 टर्म हैं। तीनों टर्म कोफिशिएंट ऑफ x और x स्क्वायर के हैं, जबकि एक टर्म जो है c जो कि कांस्टेंट टर्म है, दैट इज कांस्टेंट टर्म। अचर पद है। तो इस आधार पर हम इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn बराबर 0 का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इसकी क्या होगी देख लीजिए। d इक्वल टू होगा, यहाँ पर जो b स्क्वायर है यहाँ पर हम 2p को लेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू 1 इंटू mn मीन्स 4p स्क्वायर माइनस 4mn। आपके सामने जो क्वेश्चन है वह कहता है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn बराबर 0 है, यानी रूट्स इक्वल एंड रियल है। तो ऐसी हालत में हम इसके बराबर भी इसको 0 कर सकते हैं। चले, इसमें से हम 4 को ले लेते हैं कॉमन, 4 को कॉमन ले लेते हैं तो p स्क्वायर
माइनस एम एन 0 के बराबर होगा। ये 0 के बराबर होगा। आगे आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल टू 0 और पी स्क्वायर इक्वल टू एम एन। अब हम ये जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को हम यहीं पर रोक लेते हैं। अब हम चले जाते हैं इसको पहला समीकरण मानते हुए, अब हम चले आएंगे इस पर जहां हमको पुनः डी फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो चलिए इसमें भी हम लोग ए बी सी हर एक टर्म को अलग कर लेते हैं। आइए हम लोग यहाँ चलते हैं। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 m प्लस n, सी इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। इस इक्वेशन में x स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हुआ, x के कोफिशिएंट -2 m प्लस n हुआ और कांस्टेंट टर्म ये हुए। अब हम इसका d निकाल के देखते हैं कि इसका d क्या कहता है। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम हर एक टर्म के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलते हैं 2m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर के रूप में चलते हैं। तो यहाँ पर इसका हम ऑपरेशन कर लेते हैं। तो ऑपरेशन में ये क्या हमको देता है सो देख लीजिए। ये हमको देता है 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। इक्वल टू अगर हम 0 कर दें या नहीं करते हैं तो भी आप देख सकते हैं। दोनों में के 4 को हम कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। तो क्या निकलता है m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2mn ब्रैकेट बंद माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट से p स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, mn आया था। तो हम यहाँ पर p स्क्वायर के जगह पर इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 के इक्वेशन 1 के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर पुटिंग ऑफ p स्क्वायर इक्वल टू mn इन द इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलता है यहाँ देख लीजिए। 4m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p
mn, दोनों एक दूसरे के बराबर है और एक दूसरे के विपरीत साइन में है, तो ये दोनों आपस में घट करके 0 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर, काट दीजिए सबसे अच्छा, तो ये हो जाएगा आपको 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। हैंस d ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2m प्लस n x प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0। Therefore, equation has real and equal roots। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होते हैं तो इनके जो दो रूट्स होंगे अल्फ़ा हो या बीटा हो, दोनों का मान एक समान बराबर, इसलिए रूट्स को हम रियल और इक्वल कहते हैं। दैट इज प्रूव्ड। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस समय समय पर ट्यूशन के ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 के लिए वर्मा साइंस सेंटर के द्वारा आप लोगों को YouTube पर देते रहेंगे और इसे आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करते रहेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए कल का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, नाइस डे।